हमारे आसपास के पदार्थ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1। हमारे चौराहे और नज़र दौड़ने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार होता है, आकृति होती है। आकार मतलब उनकी एक आकार होता है और उनकी आकृति होती है और बनावट होते हैं और अलग अलग होते हैं। बनावट भी होती है, आकार भी होता है, आकृति भी होती है और वह एक जगह स्थान घेरते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी सामग्री से बनी है। उसे वैज्ञानिकों ने जो सामग्री से बनी है उसे पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा हम में सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, सभी जो आसपास के जो सभी चीज़ें हैं वह सब क्या पदार्थ हैं। ध्यान देने वाली बात, ऊपर लिखित वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, उनका क्या एक द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने जो सोचते थे, दार्शनिक जिन्हें फिलोसोफर बोलते हैं, वह उन्हें क्या पदार्थों को 5 दार्शनिकों जो रिसर्च करते थे 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन पंचों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वह सजीव व निर्जीव। उनके अनुसार इन पंचों से सब चीज़ें बनी है, चाहे वह सजीव व निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों में पदार्थों इस प्रकार वर्ग किया। आधुनिक विज्ञान में पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक पदार्थ उनकी जो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रतीक के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुणधर्म जो उसके जो भौतिक गुण होते हैं, जो फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और जो केमिकल जो उनके जो केमिकल नेचर होता है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया जो मॉडर्न साइंस है। इस अध्याय में हम भौतिक गुण यानी कि जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्ययनों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। एक क्वेश्चन है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहली बात, पदार्थ जो है ना कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थों के बारे में विचारधारा थी कि एक विचारता है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़ों की तरह होते हैं वे। परंतु अन्य विचारता पदार्थ जो लकड़ी के टुकड़ों की तरह ठोस, और दूसरे की विचारधारा की पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने थे। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में जा रहे और हम जाने कि पदार्थ एक्चुअल में है क्या। क्रियाकलाप 1.1 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक और शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप चम्मच में रखिए कि नमक और शक्कर पूरे पानी में घुल जाती है। नमक शक्कर का क्या हुआ, पानी में घुल जाती है। जल के स्तर में कोई बदलाव आया, सभी पदार्थ कणों से बने हैं और पूरी तरह जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे पानी था, उसमें दूसरे में क्या नमक मिलाया, नमक हिलाया और फिर जल और नमक हो गए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच एक रिक्त स्थानों में उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जो इस वजह से वह एक स्थिति में यह कण छोटे में विभाजित नहीं किया जा सकते। और एक हम जानते हैं कि ये जो पदार्थ होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो नमक के जो कण है पानी में घुल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि वो उससे अधिक नहीं घुल सकता। वो जो नमक होता है
एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में नहीं होते। पोटासियम परमाइड की 2 ml डेटॉल से हम यह क्रियाकलाप करते हैं लगातार, तनको इसकी महक हमेशा मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कण कितने छोटे हैं? पोटासियम परमैंगनेट के 2 कण या 3 क्रिस्टलों को अगर हम 100 ml में घोल दें, इस घोल से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml में पहले साफ़ पानी लेंगे, फिर 100 ml में ये 10 ml यहाँ से निकालेंगे। पोटासियम पानी 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें, फिर उसके बाद के इस घोल से 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें, 90 ml में मिला देंगे। तो हम क्या देखेंगे, इसका कलर धीरे धीरे फेडेड होने लग जाएगा। क्या ये जल अब भी रंगीन है? क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटासियम परमैंगनेट समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम दूसरी बात हम जानते हैं, इससे हम दूसरी बात जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक गैप होता है, जिससे वो आपस में एक दूसरे से पानी में जाके वो मिल जाते हैं। उनके अगर गैप नहीं होगा तो पानी में कैसे मिलेंगे? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर। पदार्थ के कण हमेशा चलते रहते हैं, एक्टिव होते हैं, वे हमेशा निरंतर होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इन सब को करने के लिए हमें क्रियाकलाप करने होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्रियाकलाप आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद हम इनके डिटेल से इन पे चर्चा करेंगे, फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर देंगे। धन्यवाद।